तो आपने वर्ड याद रखा ग्लैम, ग्लैम के अंदर सिर्फ ए नेगेटिव है यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नेगेटिव है और GLM जो है वो पॉजिटिव है। इनके अलावा जो बाकी 6 क्लासेस हैं वो दोनों हैं, यानी कि वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSN ऑन FT। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स की क्लासेस, और इस क्लासेस को हमने किस तरह याद करना है, कौन सी जो है ग्राम पॉजिटिव है, कौन सी ग्राम नेगेटिव है, और किस तरह से जो है आप इसको याद कर सकते हैं, कौन सा वाला जो है प्रोटीन इनहिबिटर है और जो है कौन सा वाला जो है सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्लासेस लिखी हुई हैं, और इसको याद करने का जो तरीका है हमारे पास वो हमने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, और इस सेंटेंस के ज़रिए आप इसको याद कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स कैन टोटली प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोबियल सेल्स लाइक जर्म्स। तो आपको जो है वो इस तरह से लाइन वाइज जो है वो आपको याद करने हैं कि ए से क्या आता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, बी सी जो है वो सिफलोस्पोरिन को शो कर रहा है, टी टेट्रासाइक्लिन, पी पेनिसिलिन, एस सल्फोनामाइड्स, 6 फ्लोरोक्विनोलोन्स, 7 मैक्रोलाइड्स, 8 कार्बापेनम, 9 जो है वो लिंकोजामाइड्स है, और 10 जो है वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं। आपको इस तरह से लाइन से अगर याद करेंगे, एक दफ़ा याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं द एंटीबायोटिक्स कैन टोटली प्रोटेक्ट सिस्टम्स फ्रॉम माइक्रोबियल सेल्स लाइक जर्म, यानी कि एंटीबायोटिक बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिस्टम्स को माइक्रोबियल सेल्स यानी जर्म्स से, ठीक है, जैसे कि जर्म से बचा सकते हैं। तो आप ये लाइन याद करेंगे, आप उसको लाइन से जो है आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं और इसको किस तरह से याद करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जो है आपको 2 एग्जांपल जो है याद करनी पड़ेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जो है वो जो एग्जांपल्स हैं उनके आखिर में क्या आएगा, माइसिन आएगा, ठीक है, MYCIN माइसिन आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है जी। स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन ये है ग्राम नेगेटिव, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस क्या है ये आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, और दूसरा ये है कि इनकी ये आप कब कब दे सकते हैं, जब किसी को बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया का मतलब है कि उसके ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया शामिल हो, तो इसको हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन दे सकते हैं। या किसी को एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, यानी मैदे के अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन हो, तो इसको हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कैन, यानी कि एंटीबायोटिक हो गया। अब कैन क्या था हमारे पास, सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन के अंदर क्या है, इसका जो एग्जांपल्स हैं उसके शुरू में क्या आएगा, सेफ आएगा या CEP सेफ आएगा, दोनों सेफ कहलाते हैं। तो दोनों की तरफ दोनों शो हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेफ्ट्रक्सोन है तो सेफ आ रहा है, तो हमारे पास सिफेलोस्पोरिन के अंदर आएगा, और सेफीपाइम जो है वो भी सिफेलोस्पोरिन के अंदर आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सेफ जहाँ पर आएगा तो वो सिफेलोस्पोरिन को शो करेगा। ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर यूज़ होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या करता है कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। सेल वॉल सिंथेसिस की यानी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको ब्रेक करता है, उसकी सिंथेसिस को रोकता है। कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं स्किन इन्फेक्शन में, यूरिनरी इन्फेक्शन में और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सिफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्रक्सोन या सेफीपाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। साइक्लिन जो है वो हमारे पास, जैसे इसका याद रखने का तरीका है कि साइक्लिन जहाँ भी आएगा इसका मतलब ये कौन सी क्लास से शो कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन को शो कर रहा है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन्स और डॉक्सीसाइक्लिन्स आते हैं, ठीक है जी। ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी, और याद करना आसान है, क्योंकि जो इनके एंड में आ रहा है आप उसको याद रखेंगे, साइक्लिन्स को याद रखेंगे, साइक्लिन्स को याद रखेंगे तो आपको टेट्रासाइक्लिन याद हो जाएगा। किस किस बैक्टीरिया पर एक्ट करता है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर एक्ट करता है। ये भी इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, IPS, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये कब कब यूज़ कर सकते हैं, लाइम डिजीज़ के अंदर। लाइम डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि किसी एक छोटा सा बग होता है, कीड़ा होता है, उसके काटने से जो है वो डिजीज़ होती है, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। PID का जो फुल फॉर्म है वो ये लिखा हुआ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि जो वुमेंस के अंदर पेल्विस रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो एग्जांपल है वो है एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिल के नाम से कॉमनली आते हैं, तो पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है इसके आखिर में सिलिन्स आते हैं, तो ये आप इस तरह याद कर सकते हैं। तो इसके जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर यूज़ हो सकता है। ये सेल वॉल को रोकता है, बैक्टीरिया अपना सेल वॉल नहीं बना सकता अगर ये आप एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं। कब कब यूज़ होता है? ENT यानी कि एयर नोज थ्रोट के अंदर यूज़ हो सकता है, स्किन के इन्फेक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है और यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है पेनिसिलिन यानी कि एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। याद करने का तरीका क्या है? सिलिन इनके एंड में आएगा तो आपने उससे गेस कर लेना है कि सिलिन जो है वो इन दोनों की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का जो एग्जांपल है वो है सल्फासेलेजीन और सल्फामेथाक्सोल। सल्फासेलेजीन और सल्फामेथाक्सोल की जो शुरू में है वो सल्फा आता है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसकी कौन से ड्रग्स की क्लासेस हैं? सल्फोनामाइड्स की क्लासेस हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया पर जो है वो यूज़ होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर एक्ट करता है। ठीक है जी। ये क्या करता है? इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस। फोलेट सिंथेसिस को रोकता है, ये इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस। अच्छा, उसके बाद है UTI को ये कब कब यूज़ कर सकते हैं? UTI के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बर्न्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आई इन्फेक्शन वगैरह के अंदर सल्फोनामाइड्स यानी सल्फासेलेजीन और सल्फामेथाक्सोल ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? सल्फा याद रखेंगे, सल्फोनामाइड्स और सल्फासेलेजीन ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स के जो एग्जांपल्स हैं उनके आखिर में क्या आएगा? उनके आखिर में आएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आखिर में आएगा फ्लॉक्सासिन। तो फ्लॉक्सासिन जहाँ भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है, क्योंकि फ्लॉक्सा और FLU और फ्लॉक्सा आप इससे याद रखेंगे। फ्लॉक्सासिन यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर ये यूज़ होता है। ये DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, यानी बैक्टीरिया जो है वो जब सेल के अंदर जाकर अपना DNA बनाता है मज़ीद इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, तो उसको वो रोकता है। ये एंटीबायोटिक इसको रोकता है। ठीक है जी। कब कब यूज़ कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी और यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स के अंदर जो है वो हमारे पास याद करने वाला जो है वो है थ्रोमाइसिन। थ्रोमाइसिन जो है वो एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के अंदर आता है। तो ये जब थ्रोमाइसिन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये मैक्रोलाइड्स की एग्जांपल है। आपने इसको गौर से देखना है, ये आपके अंदर कन्फ्यूजन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अच्छा, ये ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इसके लिए मैं आपको आगे आसान ट्रिक बताऊँगा और वो जो है उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। और कब कब यूज़ कर सकते हैं? नमूनिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो नमूनिया जो है वो हमारे एल्वियोलाई जो होते हैं लंग्स के अंदर, उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि नमूनिया है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अच्छा, उसके बाद है साइनस। साइनस जो है वो आपके जो नाक और जो कान होते हैं उसके अंदर जो है साइनस होती है, तो उसकी वजह से जो भी मसले प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अंदर आप मैक्रोलाइड्स यानी एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। ENT के अंदर कर सकते हैं और STI के अंदर कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कार्बापेनम। पेनिम जहाँ भी आएगा, पेनिम इसका लास्ट वर्ड है, पेनम यानी कि मेरोपेनम और एर्टापेनम। तो एर्टापेनम जो है वो क्या है? दोनों इसकी क्लासेस हैं, यानी कि ये पूरा ग्रुप है और ग्रुप की जो क्लासेस हैं वो ये हैं, मेरोपेनम और एर्टापेनम। तो आप उसको याद कैसे करेंगे? पेनम इसके एंड में आता है तो आप इसके रिलेट कर लेंगे। कौन कौन से बैक्टीरिया पे यूज़ कर सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। और इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ये सेल वॉल को रोकेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देगा। कब कब यूज़ कर सकते हैं? UTI के अंदर यूज़ कर सकते हैं और एब्डोमिनल इन्फेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लिनकोजामाइड। लिनकोजामाइड क्या है? इसकी एग्जाम्पल एक ही है हमारे पास, क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन के अंदर लास्ट में आता है माइसिन। तो माइसिन, जब क्लिंडामाइसिन आ जाएगा तो आप इसको याद रखेंगे, लिनकोजामाइड से याद रखेंगे इसको। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, मैक्रोलाइड्स के अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप उसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। कौन कौन से बैक्टीरिया पे यूज़ कर सकते हैं? आप सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे यूज़ कर सकते हैं इसको। प्रोटीन सिंथेसिस को जो है ये इनहिबिट करता है। और कब कब यूज़ कर सकते हैं? स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन या लंग इन्फेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा,
ग्लाइकोपेप्टाइड्स जो क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स की जो हमारे पास एक एग्जांपल आती है वैनकोमाइसिन। ये वाला माइसिन और ये वाला माइसिन दोनों सेम है हो सकते हैं, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। क्लेंडामाइसिन और लिनकोजामाइड्स, इन दोनों को अलग रखिएगा। और ग्लाइकोपेप्टाइड्स के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल आती है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन जो है इसके एंड में आता है माइसिन, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ये एक्ट करता है। ये क्या करता है, सेल वॉल को बनने से रोकता है। कौन कौन सी बीमारी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, MRSA इन्फेक्शन, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ये एक थोड़ी सी ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि ये इतनी आसानी से जो है वो बॉडी को नहीं छोड़ती, इतनी आसानी से जो है वो सही नहीं होती, इसलिए जो है ये हाईली कॉन्टेजियस है। और किसी को अगर MRSA जो है बैक्टीरिया लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही प्रिकॉशंस यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है आप इसको स्किन में यूज़ कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में। और एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो जो है स्वेल कर जाते हैं, तो एंडोकार्डाइटिस इसको बोलते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो क्लासेस जो है समझ आ गई होंगी। आप देखें, इसको अगर लाइन से याद करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, पूरा लाइन से याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आगे मैं जो निमोनिक्स बताने वाला हूँ, तरीका याद करने का बताने वाला हूँ, वो लाइन से ही आपको अगर याद करेंगे तो अच्छा सा समझ में आने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए निमोनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने 10 क्लासेस डिस्कस की हैं, जो हम 10 क्लासेस एंटीबायोटिक्स की डिस्कस की है, उसके अंदर जो है वो ग्राम पॉजिटिव कितने हैं, ग्राम नेगेटिव कितने हैं और बोथ कितने हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर एक्ट करें वो कितने हैं। तो इससे पहले जो है हम अगर डिस्कस करें तो हम पहले ये देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्राम, उसका पूरा नाम मुझे नहीं आता, सिर्फ पता है कि ग्राम। तो ग्राम ने क्या किया कि एक पर्पल कलर लिया, वॉयलेट कलर लिया, उसके अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को डिप किया और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज ने जो है वो जो पर्पल कलर था वो उसने अडॉप्ट कर लिया है, कुछ बैक्टीरियाज ने जो है वो पर्पल कलर ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, और कुछ ने नहीं किया। तो जिन्होंने पर्पल कलर अडॉप्ट कर लिया था उसको हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं किया था उसको हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है जी, समझ आ गई कहानी। चलो, अब जो हमने 10 क्लासेस एंटीबायोटिक की डिस्कस की हैं, उसके अंदर जो सबसे पहला नाम था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ने क्या किया, अमाइनोग्लाइकोसाइड ने जो है वो पर्पल कलर अडॉप्ट नहीं किया, तो वो नेगेटिव के अंदर आ गया। ठीक है, नेगेटिव के अंदर आ गया, यानी उसने कलर को अडॉप्ट नहीं किया। तो जो हमारे पास 10 क्लासेस हैं उसके अंदर सिर्फ एक क्लास ऐसी है अमाइनोग्लाइकोसाइड जो ग्राम नेगेटिव है, और जो बाकी बचा हमारे पास जो 3 हैं GLM, यानी कि इसका नाम क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, लिनकोजामाइड्स और M यानी कि मैक्रोलाइड्स, इन तीनों ने जो है वो पॉजिटिव कलर एडॉप्ट किया, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव हैं, और ग्राम पॉजिटिव क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ही एक्ट करेंगे। ये जो एंटीबायोटिक की क्लासेस हैं ये ग्राम पॉजिटिव के ऊपर एक्ट करते हैं। तो आपने वर्ड याद रखा ग्लैम, ग्लैम के अंदर सिर्फ A नेगेटिव है, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नेगेटिव है, और GLM जो है वो पॉजिटिव हैं। इनके अलावा जो बाकी 6 क्लासेस हैं वो दोनों हैं, यानी कि वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि जो आपके पास ये ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपने वर्ड याद रखा हुआ है ग्लैम। ग्लैम के अंदर A जो है वो नेगेटिव है, यानी कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नेगेटिव हैं, और उसके बाद जो है GLM ये पॉजिटिव हैं। तो आप छूटते ही बोलोगे कि जो ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं। आपसे कोई पूछे कि जो सल्फोनामाइड्स है वो क्या है, वो पॉजिटिव के ऊपर एक्ट करेंगे कि नेगेटिव के ऊपर एक्ट करेंगे, तो आप छूटते ही बोलेंगे कि ग्लैम के अंदर इसका वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह जो है आप इसको ग्लैम को याद रखेंगे तो आपको बाकी के सारे भी याद हो जाएंगे कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। इसके बाद देखते हैं कि कौन सी जो क्लासेस हैं, जो एंटीबायोटिक की जो क्लासेस हैं वो प्रोटीन इनहिबिशन करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है बैक्टीरिया के, और कौन सी वाली जो है वो सेल वॉल को रोकती है, कौन से वाले फॉलिक एसिड को रोकती है, कौन से वाले DNA को रोकती है। तो माल्ट याद रखिएगा, MALT माल्ट, यानी कि मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, लिंकोजामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। माल्ट क्या करता है, माल्ट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी जब बैक्टीरिया जो है सेल के अंदर जाता है और अपनी प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है, तो हमने एंटीबायोटिक दी, मैक्रोलाइड्स दिया,
अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दिया, लिंकोजामाइड्स दिया, टेट्रासाइक्लिन, इन चारों में से कोई भी हमने एंटीबायोटिक उसको दी तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है अपना प्रोटीन नहीं बना सकेगा, और जब प्रोटीन नहीं बना सकेगा तो वो मज़ीद अपने और क्लोन्स नहीं बना सकता, और मज़ीद क्लोन्स नहीं बनाएगा तो बीमारी फैलेगी नहीं बॉडी के अंदर, और जब बीमारी फैलेगी नहीं तो वो डिज़ीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। समझ आ रही है? तो माल्ट क्या होता है? माल्ट एक मीठी चीज़ का नाम है, माल्टोज क्योंकि शुगर का नाम है, तो शुगर से याद रखिएगा प्रोटीन, और प्रोटीन से आप क्या याद रखेंगे कि माल्ट जो है वो प्रोटीन इनहिबिशन करता है। अच्छा, अब सल्फोनामाइड्स जो है वो क्या करेंगे, सल्फोनामाइड्स के अंदर FO आ रहा है, देखें FO, तो FO से आप याद रखेंगे कि FO यानी फोलेट, फोलेट की इनहिबिशन करेगा, यानी बैक्टीरिया वो क्या करेगा, जब अपनी फोलिक एसिड बनाने की कोशिश करेगा तो हम सल्फोनामाइड्स उसको देंगे एंटीबायोटिक के ज़रिए, और एंटीबायोटिक क्या करेंगे, फोलेट इनहिबिशन को रोकेंगे, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया मज़ीद ग्रो नहीं कर सकेगा। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो DNA इनहिबिशन करता है। आपको ये दोनों याद रखने हैं और आपको माल्ट याद रखना है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सेल वॉल इनहिबिशन करेंगे, यानी सेल वॉल बनने नहीं देंगे बैक्टीरिया के। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको अगर गौर से समझेंगे तो ये आपको याद करने में, एंटीबायोटिक की क्लासेस, उनके जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मतलब कि कहाँ जाकर एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ें याद करने में बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। देखें प्रोटीन इनहिबिशन कैसे होती है। बैक्टीरिया है, सेल के अंदर गया, अपनी प्रोटीन्स बनाई, इसने प्रोटीन्स बनाई, ग्रो किया और मज़ीद दूसरे सेल्स को ख़राब किया। अब हमने क्या किया, ये देखें, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने की हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, tRNA, ट्रांसफ़र RNA। तो राइबोसोम्स के ऊपर ट्रांसफ़र RNA आकर अटैच होता है, और अटैच होने के बाद ये क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। जब नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये प्रोटीन्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, प्रोटीन्स। तो अब हमने जब एंटीबायोटिक दी, कौन सी वाली एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, लिंकोजामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। हमने जब माल्ट दिया तो इसने आकर क्या किया, इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर दिया, इन प्रोटीन्स को ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया अपना प्रोटीन नहीं बना पाया। प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ग्रो नहीं करेगा तो वो सेल को ख़राब नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। और फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड जो है वो एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है RNA, DNA और अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, इसलिए फॉलिक एसिड को भी रोकना पड़ता है। और सल्फोनामाइड्स ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फॉलिक एसिड को रोकने में हेल्प करते हैं, और फ्लोरोक्विनोन्स क्या करते हैं, DNA जो है उसको रोकते हैं, उसकी सिंथेसिस को रोकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।